अब यहाँ पे मुर्गा चढ़ाएंगे? नहीं, यहाँ पे ना, हाँ मंदिर पे। अच्छा, उधर चढ़ा के आ चुके हैं। हाँ, उधर अब इसको अपने घर ले जा रहे हैं। इसकी घर ना है, इसके नीचे जाके काटेंगे। हाँ, और खाएंगे उसका प्रसाद। प्रसाद खाएंगे, मतलब मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुर्गे को लेके जाते हैं। जो बोलते हैं ना देवी को, मैं मुर्गा दूंगा। हाँ, दाहिनी ओर है एक वीरा माता का मंदिर और बाईं ओर है बुद्ध का इतिहास। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि 2500 साल पुराना ये इतिहास एक ओर है और एक तरफ ये मंदिर, तो यहाँ पहले से क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ आपके साथ नलिनी और इस वक्त हम दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर खूबसूरती की प्रकाष्ठा कहे जाने वाले शहर लोनावला में आ पहुँचे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्ला केव्स के पास। आप देख सकते हैं वो नज़ारा है कार्ला केव्स का। समतल से लगभग काफ़ी ऊंचाई पे ये केव्स मौजूद है और वहाँ पे एक तरफ जहाँ बुद्ध का इतिहास मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ एक वीरा देवी का मंदिर भी मौजूद है जो कि वहाँ से एकदम सटा हुआ बना हुआ है, जहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। लोग यहाँ श्रद्धा के तौर पे आते हैं। तमाम जो पर्यटक हैं वो बुद्धिस्ट केव्स देखने आते हैं और एक वीरा देवी के दर्शन करने आते हैं। तो लगभग 200 सीढ़ियाँ हम चढ़कर आ चुके हैं और अभी भी लगभग 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ बाकी हैं। कुल 400 सीढ़ियाँ का सफ़र ये है। 200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, 200 का सफ़र बाकी है और सफ़र तय करेंगे हम आगे और आपको मिलाएंगे ऊपर जाके प्रकृति की गोद में रखे हुए इस इतिहास से। आपको मिलाएंगे उस बुद्ध धर्म की गुफाओं से जो बेहद खूबसूरती से आज भी देश के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं। इसका इतिहास बौद्धमयी है। इन गुफाओं का इतिहास अपने आप में बुद्ध को दर्शाता है, उस समता समानता को दर्शाता है और इन गुफाओं का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। तो आइए चलिए आपको 2500 साल पहले के इतिहास से रूबरू कराते हैं। हम अक्सर आपको इस तरीके के इतिहास से, इस तरीके की गुफाओं से रूबरू कराते आए हैं, तो आज उसी सीरीज़ में एक और बुद्ध गुफा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए। सीढ़ियों का सफ़र तय करके अब हम पहुंच चुके हैं कार्ला केव्स। मेरी दाहिनी ओर की अगर बात करें तो खूबसूरत कार्ला केव्स मौजूद है जिसे पत्थर से काट के बेहद खूबसूरत नक्काशी के द्वारा बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बाईं ओर की, तो यहाँ आई एक वीरा मंदिर भी स्थित है जिसे लोगों के श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं और मन्नत को लेकर जो है वो मुर्गा यहाँ चढ़ाने की प्रथा है। वो खुद की इच्छा से यहाँ मुर्गे चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर छत पे आपको वहाँ पे ढेर सारे मुर्गे दिख जाएंगे। वो वही मुर्गे हैं जो लोगों की मन्नत पूरी हो गई तो लोग यहाँ एक वीरा माता को चढ़ाने आए। साथ में एक और बात है कि एक वीरा माता मंदिर में फ़ोटोग्राफी मना है, वीडियोग्राफी मना है। श्रद्धा का केंद्र है, लोग अपनी मन्नतें पूरे करने आते हैं। हम आपको ले चलते हैं 2500 साल पुराने बुद्ध इतिहास से मिलाने, क्योंकि हमारा है काम आपको बुद्धिस्ट केव्स का दौरा कराना। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बाईं ओर। तो अब हम जा रहे हैं कार्ला केव्स का दौरा करने, आपको दिखाने कि कार्ला केव्स अंदर से कैसा दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ला केव्स के ठीक पीछे जो है एक वीरा माता का मंदिर मौजूद है। लोग यहाँ पे लाइंस में लगे हुए हैं। उधर की फोटोग्राफी जो है अलाउड नहीं है। हम आपको लेके चलते हैं कार्ला केव्स के अंदर। जयकारे जो हैं वो लोग लगा रहे हैं और मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं जिस भेंट का मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था, मन्नत का, वो मुर्गे यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम पहुंच चुके हैं केव्स के गेट पे और ये है कार्ला केव्स जिसका इंतज़ार आपको बेहद लंबे समय से था। प्रांगण से शुरुआत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ओर जो है बेहद सुंदर नज़ारे हैं। नज़ारों की अगर बात करें तो यहाँ जो है 3 हाथी एक फ्रेम में मौजूद हैं। एक हाथी क्षतिग्रस्त हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि 2500 साल पुराना इतिहास है बौद्ध धर्म का। ये उस वक्त की मूर्तियाँ हैं, उस वक्त की ये गुफाएं हैं जब 2500 पहले कभी बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। पत्थरों की नक्काशी करके इस तरीके की गुफाएं उन्होंने बनाई जहाँ वो रहते थे, ध्यान करते थे। समतल से अगर बात करें तो समतल से बेहद ऊंचाई पे ये जगह है और नक्काशी उस वक्त ना कोई मशीनरी थी, ना कोई औजार थे और पत्थरों को काट के हाथ से एक इंसान ने खुद इन गुफाओं का निर्माण किया था।
इधर आप देख सकते हैं ऊपर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो है ढेर सारी छोटी छोटी मूर्तियां मौजूद हैं। वहीं यहाँ पे अगर बात कर सकें तो चित्रों के द्वारा कुछ कुछ दर्शाने की कोशिश की गई है। बेहद खूबसूरती से इन्हें पत्थरों को काट कर उकेरा गया है और उकेरने के साथ साथ ये जो हिस्सा है, पहले की गुफाओं में भी मैंने आपको दिखाया कि जो पीपल के पत्ते की आकार होता है, उसी आकार में इस तरीके के झरोखों को यहाँ आकर्षित किया गया है। इस तरीके के झरोखों का निर्माण किया गया है। दाहिनी ओर है एक वीरा माता का मंदिर और बाईं ओर है बुद्ध का इतिहास। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि 2500 साल पुराना ये इतिहास एक ओर है और एक तरफ ये मंदिर, तो यहाँ पहले से क्या था। वहीं पूरी फ्रेम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जिस तरीके के पीपल के पत्तों की छोटी छोटी खिड़कियाँ और झरोखों का निर्माण इधर है, उसी प्रकार की पीपल की पत्तियों का और झरोखों का निर्माण इस पूरी जो है दीवार पर है। और ऊपर भी अगर बात करें तो बेहद सुंदर कलाकृतियाँ जो हैं मौजूद हैं, झरोखे हैं, बॉर्डर्स हैं, एक समान सारे झरोखे हैं, बिना किसी मशीन का यूज़ किए, बिना किसी स्केल का यूज़ किए, एक समान एक ही आकार में एक ही डिज़ाइन के झरोखों का निर्माण किया गया। अगर मेरी दाहिनी ओर की बात करें तो यहाँ भी वैसे ही 3 हाथी मौजूद हैं। हाथी के सूंड नहीं है क्योंकि इतना पुराना इतिहास है, इतनी पुरानी गुफाएं हैं, तो वक्त के साथ कहीं ना कहीं ये टूटते चले गए। लेकिन आप देख सकते हैं जैसी यहाँ कलाकृतियाँ हैं वैसी ही उस दीवार पे थी। मतलब दोनों ओर कोशिश की गई है कि एक ही तरीके की कलाकृतियों को दिखाया जाए। सुंदर चित्रों के द्वारा यहाँ अलग अलग चीज़ें दर्शाई गई हैं। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पे जो है एक सुंदर कलाकृति मौजूद है। वहीं ऊपर अगर बॉर्डर की बात करें तो कहीं भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो बैठे नज़र आ रहे हैं, बैठी हुई मुद्रा में ध्यान मग्न नज़र आ रहे हैं और आसपास उनके सेवक हैं। पूरा जो ये प्रांगण है छोटी छोटी कलाकृतियों से भरा हुआ है, छोटी छोटी मूर्तियों से भरा हुआ है और छोटे छोटे झरोखों से भरा हुआ है। अंदर लेके चलते हैं आपको चैत्य की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्य एक ऐसी जगह है जिसे एक श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु वहाँ बैठकर ध्यान लगाते थे और चैत्य जो है उसके अंदर उनके अवशेष रखे जाते थे। तो यहाँ आपको अपने चप्पल जूते उतारने पड़ेंगे अंदर जाने से पहले। ये जो गेट है इसका, ये पूरा जो गेट है इस पर लकड़ी की वुडन फ्रेम लगाई गई और बेहद खूबसूरती से इस पूरे गेट को जो है संरक्षित किया गया है। क्योंकि इतना पुराना है तो संरक्षण के लिए इसको वुडन प्लेट्स लगाए गए हैं। अगर घुसते के साथ इस खंबे की बात करूँ तो पाली भाषा जो कि बुद्ध धर्म का सरोकार करती थी, बुद्ध धर्म को दर्शाती थी, उससे यहाँ पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैसेज है या उस वक्त के लोगों की कुछ बातचीत है जो उन्होंने यहाँ लिखी है। हमारे लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आगे की ओर लेके चलते हैं आपको। और ये जो पूरा हॉल है यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा आराम गृह है। यहाँ एक सबसे बड़ा चैत्य मौजूद है। तो सबसे पहले आपको चैत्य के करीब लेकर चलते हैं, आपको चैत्य दिखाते हैं, उसके बाद इस पूरे प्रांगण के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैत्य मौजूद है और आप देख सकते हैं जो चैत्य है बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। कहा जाता है कि उस वक्त के बौद्ध भिक्षु जो मुख्य भंते या बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनके अवशेष इस चैत्य में मौजूद हुआ करते थे और इस पूरे प्रांगण में उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। जितने भी तमाम बौद्ध भिक्षु थे वो यहाँ बैठकर बात किया करते थे, मीटिंग्स किया करते थे, ध्यान किया करते थे। जो जितने भी पिलर्स हैं सारे पिलर्स एक समान बने हुए, दोनों तरफ पिलर्स हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे पाली भाषा में लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। चारों तरफ का दृश्य मैंने आपको दिखा दिया, पिलर्स के बारे में बता दिया, कलाकृतियों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एक ऐसी अहम चीज़ के बारे में जो आपको और गुफाओं में शायद देखने को नहीं मिली। जी हाँ, बात हम करेंगे ऊपर के बॉर्डर्स की। ये जो लकड़ी के फ्रेम्स का निर्माण किया गया है, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इन्हें संरक्षित रखने के लिए किया गया है। जी नहीं, संरक्षित के साथ साथ इन लकड़ियों के फ्रेम का जो मेन सोच था इनको लगाने का, बिना किसी जॉइंट के ये लकड़ियाँ जो पूरी इधर से लेके उधर तक लगी हुई हैं, इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि जब बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठ के बौद्ध वंदना करें या कोई बातचीत करें तो इन लकड़ियों के द्वारा जो है आवाज़ जो है गूंजे ना। वो जो गूंज होती है खाली झरोखों की, खाली गुफाओं की, इकोसिस्टम ना हो, उसलिए
आप सोच सकते हैं कि आज का इंसान जब इकोसिस्टम को इग्नोर करना चाहता है, इकोसिस्टम को नहीं लगाना चाहता, तो अलग अलग साउंड प्रूफ क्वालिटीज़ का निर्माण किया जाता है। मगर उस टाइम भी वैज्ञानिक सोच जिंदा थी। वैज्ञानिक सोच को लेकर इस तरीके की गुफाओं का निर्माण किया जाता था जो कि लोग करते थे। डबल फ्लोर की ये गुफा बेहद खूबसूरत है, तमाम गुफाओं से थोड़ी अलग है। ये प्रांगण बेहद खूबसूरत है और काफ़ी बड़े में मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे लगभग 150-200 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठकर बुद्ध वंदना कर सकते थे। आइए आपको आगे का दौरा कराते हैं। चैत्य से अब हम आगे और गुफाओं की तरफ आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 84,000 अशोकन जो है स्तूप्स का निर्माण कराया था। और उस ही कार्यकाल में अशोक जहाँ जहाँ भी जाते थे इस तरीके के अशोकन पिलर्स का निर्माण वो कराते थे जो कि उनकी पहचान मानी जाती थी। इस तरीके के पिलर्स कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि हाँ, सम्राट अशोक भी बुद्ध धर्म को कहीं ना कहीं मानते थे और जब भी वो ऐसी जगहों पर जाते थे तो इस तरीके के पिलर्स का, इस तरीके के स्तंभ का निर्माण कराते थे। इस तरीके के शेरों को, ये जो 3 शेर आपको दिखते हैं जो कि असल में 4 होते हैं, इस शेरों को आप अपने नोट पे देख सकते हैं। कहीं भी अगर भारतवर्ष के साइन की बात हो तो वहाँ देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो वहाँ देख सकते हैं। आगे ले चलते हैं आपको गुफाओं के दौरों पे। देख सकते हैं 2 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त के बौद्ध भिक्षु भी जो थे वो बेहद शौकीन थे। सिर्फ आज के दौर में ही नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है, तब भी इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस होते थे, तब भी इस तरीके के निर्माण होते थे जहां 2 मंजिला इमारतों को बनाया जाता था। और ख़ास बात यह है कि ये 2 मंजिला इमारत कोई घर या ईंट से नहीं बनी है। 2 मंजिला इमारत पत्थरों को काटकर उकेर के बनाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार पर भगवान गौतम बुद्ध की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा है जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की जब गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षु किया करते थे तो वहाँ पे जगह जगह पे भगवान गौतम बुद्ध की छोटी छोटी परिक्रमाएँ और छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण किया करते थे और उन्हीं के आसपास बैठकर सुंदर शांत वातावरण में जो है समतल से इतनी ऊंचाई पर वो ध्यान मुग्ध हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं और क्या। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये 2 मंजिला गुफा है, 2 मंजिला इमारत की तरह इसका निर्माण किया गया। तो आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस गुफा के ऊपरी हिस्से में क्या है। अच्छा, ये पर्यटक स्थल की तरह पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, बौद्ध का इतिहास जानने आते हैं और साथ ही साथ उनको यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस वक्त के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर ध्यान लगाया करते थे, रहा करते थे और कितना खूबसूरत निर्माण उन्होंने किया है। तो हम गुफा की दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और सेफ्टी पर्पस से अब इन गुफाओं के खिड़कियों पर जो है इस तरीके के गेट्स लगा दिए गए हैं कि लोग गिरे ना, वरना ये पहला पूरी ओर से पूरी तरह से खुला रहता था। और यहाँ पे छोटे छोटे जो ध्यान कक्ष हैं बौद्ध भिक्षुओं के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ध्यान कक्ष की अगर बात करें तो बाकी गुफाओं की तरह यहाँ भी एक बेड की तरह बना हुआ है, पत्थर को काट के, और छोटे छोटे ध्यान कक्ष बने हुए हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान लगाया करते थे और रहा करते थे। तो ये था हमारा पूरा दौरा जिसमें हमने आपको आज लोनावला स्थित कार्ले केव्स का दौरा कराया और उस केव्स के बारे में बताया। अगर मेरी दाहिनी ओर की बात करें तो आप देख सकते हैं समतल से काफ़ी ऊंचाई पर ये गुफा मौजूद है। बेहद खूबसूरत है क्योंकि इस गुफा की जो ख़ास बात है वो ये है कि जब यहाँ हवा चलना शुरू होती है तो यहाँ पे जो माहौल है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो बेहद ठंडा हो जाता है। गर्मियों के दिन में ये गुफाएँ शीतल होने का काम करती हैं, वहीं ठंडियों के दिन में, सर्दियों के दिन में ये गुफाएँ जो हैं ऊर्जा एकदम गर्मी बनाई रखती हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी इंसान आसानी से रह सकता है। क्योंकि आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे आखिर इंसान क्या रह सकता था, तो जी हाँ, रह सकता था। इन गुफाओं का निर्माण हर वैज्ञानिक सोच के साथ किया गया था। मेरे ठीक नीचे
तमाम जो पूरा शहर है, लोनावला के आसपास का जितना भी हिस्सा है, छोटे छोटे गांव हैं, वो मौजूद हैं। और इस पूरे एरिया की अगर बात करें तो इसे कार्ले नाम से जाना जाता है। पुणे और मुंबई के बीच में ये गुफ़ा स्थित है और ये इस गुफ़ा को घुमाने का मेरा और आपका एक ही उद्देश्य था कि मैं आप तक 2500 साल पुराना वो इतिहास ला सकूं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खो गया है। वापस से आपको हर उस चीज़ से रूबरू करा सकूं जो बौद्ध को दर्शाता है, जो बुद्ध की सोच को दर्शाता है, जो वैज्ञानिकता को दर्शाता है, जो समता और समानता को दर्शाता है। तो फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही सीरीज़ हम आप तक लाते रहेंगे और यूं ही बौद्धमय इतिहास आप तक पहुंचाते रहेंगे।